वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया तीसरे टी20 में इंग्लैंड से 26 रनों से हार गई। हालांकि अभी भी वो सीरीज में 2-1 से आगे हैं और 2 मैच बाकी हैं, लेकिन इस हार से ज्यादा चिंता की बात है हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और खासकर कैप्टन सूर्य कुमार यादव की बैटिंग फॉर्म। इन तीनों ने घटिया बैटिंग की है अभी तक के तीनों मैचेस में, और ये तीनों सबसे सीनियर हैं इस टीम में। तो ये एक टेंशन की बात है। सूर्य कुमार यादव जो नंबर 1 रैंक्ड टी20 बैट्समैन है, और काफी टाइम से सूर्य कुमार यादव परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आखिरी 6 टी20 मैचेस में उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 21 रन है, और सूर्य कुमार यादव वो बैट्समैन है जो गेम बदल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग स्टाइल ऐसी थी कि सूर्य कुमार यादव के बैटिंग करते ही लोग बोलते थे कि भाई अब सूर्य कुमार यादव एक से बढ़ के एक शॉट्स मारेंगे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव इज अ वॉकिंग विकेट। भैया ये रोहित शर्मा और विराट कोहली को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं क्या आप सुधर जाइए। आप अभी इतना ज्यादा हवा में ना उड़िए सूर्या साहब, अभी आपको बहुत परफॉर्मेंस देनी है। मुझे लगता है कि ये मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी ज्यादा दिमाग में तो नहीं घूम रही कि मैं बनूंगा या हार्दिक पांड्या। भाई साहब पहले अभी एक टीम मिली है, अगले साल वर्ल्ड कप है, और आप अपने आप को बाय डिफॉल्ट वैसा मत समझ के चलिए कि भाई मैचेस इंडिया जीत रही है, मैं तो बाय डिफॉल्ट गिवन हूँ। ऑफ कोर्स गौतम गंभीर से आपकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन जिस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं पिछले 6 मैचेस से, मुझे 2023 वर्ल्ड कप में आपकी हॉरिबल बैटिंग परफॉर्मेंस याद आ गई। तो आप इट्स हाई टाइम कि सूर्य कुमार यादव स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, वरना ये जो जायसवाल और शुभमन गिल लाइन लगा के खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही का पत्ता कट जाए। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं हार्दिक पांड्या, वो तो और भी घटिया बैटिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली है उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या ने धोनी के करियर की आखिरी 2-3 साल में जो परफॉर्मेंसेस थी उसकी काफी वीडियोस देखी हैं, और अब वो धोनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने करियर के आखिरी 3 साल में धोनी ने बहुत मैचेस हरवाए। ऑफ कोर्स 2015-16 तक धोनी वाज एन अमेजिंग मैच विनर, लेकिन 2017, 18 और 19 के जो धोनी भाई साहब थे, उन्होंने मैचेस हरवाए भी बहुत है इंडिया को। उसकी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो मैच जितवा दिया करते थे, लेकिन इंडिया को बहुत परेशान किया उन्होंने आखिरी 3 साल। और मेरे ख्याल से धोनी को 2017 में ही ड्रॉप कर देना चाहिए था। लेकिन ये स्टार कल्चर है ना, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी हम ढो रहे हैं, 17-18 में धोनी को भी ढोते थे। बस यही होती थी कि वो विकेट के पीछे से कमाल कर रहा है। और अब हार्दिक पांड्या भी लगता है कि अगले धोनी बनने के चक्कर में है, और सूर्या भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली के चक्कर में है। और ये अक्षर पटेल किसके चक्कर में है ये मुझे नहीं पता। आज 16 बॉलों पे 15 रन की जो शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली है, मुझे याद आ रहा है 2024 वर्ल्ड कप में ये प्रेशर सिचुएशन में आके फाइनल में इन्होंने विराट कोहली से बहुत बेहतर इनिंग्स खेली थी। इन्होंने ही एक्चुअली मैच पलटा था, विराट कोहली तो लास्ट में रन बना के क्रेडिट ले गया। लेकिन अक्षर पटेल से ये उम्मीदें नहीं है, जिस तरीके की उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी डाउन चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले ये बात हो रही थी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अक्षर पटेल को होना चाहिए था, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस देख के तो मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ ये नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बीच में एक पोजीशन को लेकर फाइट होगी, और ये परफॉर्मेंस देख के तो लगता है कि जडेजा ही खेलेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन जा रही है। लेकिन इन सबसे ज्यादा घटिया इनिंग्स खेली एक यंगस्टर ने जो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, और वो है वॉशिंगटन सुंदर। 15 बॉलों पे 6 रन, जहां हार्दिक पांड्या ने 35 बॉलों पे 40 बनाए, लेकिन ये स्टैट पैडिंग थी। उनके आखिरी के 10-12 रन तब आए जब मैच हाथ से निकल चुका था, तब जाके हार्दिक भाई ने बल्ला चलाया। और फिर अक्षर पटेल ने तो 16 बॉलों पे जो 15 रन की इनिंग्स खेली, वो जिस सिचुएशन में आए थे, ये इनिंग्स अनएक्सेप्टेबल थी। कम से कम सूर्य कुमार यादव हो या जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, वो एक रन स्कोरिंग के चक्कर में आउट होते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने दी है, ये बहुत ही पथेटिक है। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो इंग्लैंड के बेन डकेट आज जबरदस्त फॉर्म में दिखे, लेकिन फिल सॉल्ट की बैक टू बैक ये थर्ड फेलियर है, और समझ नहीं आ रहा कि फिल सॉल्ट को क्या हो गया है। तीसरी बार वो फ्लॉप हुए, और इस बार तो अर्शदीप सिंह खेल नहीं रहे थे। अर्शदीप सिंह की जगह फाइनली मोहम्मद शमी का कमबैक कराया गया, और मोहम्मद शमी जो बहुत बहुत दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो दिख रहा था उनमें
कि वो थोड़े रस्टी थे, मगर इट्स फाइन कि एटलीस्ट उनको अब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस एक टेस्ट मिल गया। एक मैच और उन्हें जरूर खिलाना चाहिए ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एटलीस्ट थोड़ी और बॉलिंग कर सके। ऑफ कोर्स वो 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में है और वहां पर वो शायद हर मैच खेलेंगे, लेकिन इट्स गुड टू गेट बॉलिंग इन द इंटरनेशनल गेम्स टू गेट रिदम बैक। आज जब अर्शदीप सिंह नहीं खेले तो मुझे लगा कि शायद आज फिल सॉल्टबरी इनिंग्स खेलेंगे, क्योंकि अर्शदीप सिंह उन्हें अपनी लेफ्ट आर्म से अंदर बाहर बीट कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो हार्दिक पांड्या के बॉल पे ही आउट हो गए भाई साहब। बेन डकेट ने उसके बाद अपनी सीरीज की बेस्ट इनिंग्स खेली और साथ में जॉस बटलर जो बाई फार इंग्लैंड के बेस्ट बैट्समैन रहे हैं, इन दोनों ने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी शुरू की। काफी चौके लगाए, छक्के लगाए और लगा कि आज इंग्लैंड बड़ा स्कोर बनाने वाली है। 9 ओवर्स में 83 के स्कोर पे जॉस बटलर फाइनली कॉट बिहाइंड हुए वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे, और अगले ही ओवर में बेन डकेट छक्का मारने के चक्कर में अक्षर पटेल की बॉल पे बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। फिर आए फर्जी क्रिकेटर हैरी ब्रुक जो स्पिन बॉलिंग खेल ही नहीं पाते। ये भी एक ओवर हाइप्ड इंग्लिश क्रिकेटर हैं जिन्हें स्पिन बॉलर्स लगा दो तो उन्हें आगे पीछे कुछ समझ ही नहीं आता। इंडिया के खिलाफ सीरीज में तो वो बहाना मार के चले गए, लेकिन पाकिस्तान आए कि सोचे यहाँ तो बैटिंग पिच है। पिछली बार 3 मैच में 3 सेंचुरी मारी थी रावलपिंडी और कराची की फ्लैट ट्रैक्स पे, जहां बाबर आजम जैसा बैट्समैन भी 100 बना देता है। तो उन्होंने सोचा कि इस बार फिर पाकिस्तान में रन बनाऊंगा, और पहली मैच में तो ट्रिपल सेंचुरी मार दी भाई साहब। लेकिन अगले 2 मैचेस में जैसे ही स्पिन ट्रैक बनाई तो 3, 5, 7 स्पिन बॉलिंग खेल ही नहीं पाते। फिर न्यूजीलैंड जाके रन बनाए, तो उनके जो कैरियर के स्टैट्स हैं ज्यादातर रन उनके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में ही हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा सर, इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा प्लेयर बनना है तो जो रूट साहब से सीख लो, वो कैसे टर्निंग कंडीशंस में भी आके 100 बना जाते हैं। जब तक आप टर्निंग कंडीशंस में नहीं खेल पाओगे आप बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते। और आप तो आपकी वीकनेस साफ साफ सबको नजर आ गई है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, तो अब आप देखो कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको कैसे नचाते हैं स्पिनर्स। एनीवेज, लियम लिविंगस्टन ने आए 5 छक्के लगाए आज, और लियम लिविंगस्टन आज उस फॉर्म में नजर आए जिसको देख के आरसीबी वाले कम से कम बड़े खुश होंगे। लेकिन सबसे डिसअपॉइंटिंग ये रहा कि वरुण चक्रवर्ती की एफर्ट को आज पानी में मिला दिया गया। इंग्लैंड के 12 ओवर में 108 रन थे 3 विकेट पे, 9 रन पर ओवर, और ऐसा लग रहा था कि 180 प्लस का स्कोर हो जाएगा। लेकिन अगले 4 ओवर में सिर्फ 19 रन पे 5 विकेट गिरे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने स्पेल ऑफ ए लाइफ टाइम फेंकी। जबरदस्त बॉलिंग, 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट लिए, और इंग्लैंड के जो आप कह सकते हो लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स थे वो तो वरुण चक्रवर्ती को रीड ही नहीं कर पा रहे थे। पहले दोनों मैचेस में उन्होंने हैरी ब्रुक को आउट किया था, और इस मैच में उन्होंने जॉस बटलर, जेमी स्मिथ के बाद जेमी ओवरटन, ब्राइडन कार्स जिन्होंने पिछले मैच में काफी क्रूशियल लोअर ऑर्डर रन्स बनाए थे, और जोफ्रा आर्चर को डिसमिस किया और इंडिया को मैच में बिल्कुल टॉप पे ला दिया। 16 ओवर में 127 पर 8, लेकिन उसके बाद लियम लिविंगस्टन ने कुछ क्रिटिकल रन्स बनाए और आखिरी विकेट के लिए मार्क वुड और आदिल रशीद ने 20 रन जोड़े। और 16 ओवर में 127 के 8 के बाद जहां पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद 160 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इंग्लैंड 171 तक पहुंच गई। और मेरे ख्याल से यही क्रूशियल जो 15-20 रन एंड में बने वो थोड़ा ज्यादा हो गया इंडिया के लिए। अभिषेक शर्मा ने आज शुरुआत अच्छी की और आकर 5 चौके लगाए, 24 रन बनाए 14 बॉलों पे, लेकिन अगेन 1 शॉट टू मेनी के चक्कर में आउट हो गए। संजू सैमसन बैक टू बैक थर्ड फेलियर, और भाई साहब आप समझ लीजिए 2 मैच और हैं, इसके बाद सारे क्रिकेटर्स जब वापस आएंगे तो हो सकता है संजू सैमसन का पत्ता कट जाए, क्योंकि संजू सैमसन के साथ हमेशा यही होता है। कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद वो बैक टू बैक इतने फेलियर्स दे देते हैं कि उन्हें बैक करना मुश्किल हो जाता है। सूर्य कुमार यादव ने आके एक छक्का लगाया बिहाइंड द विकेट, अपना ट्रेडिशनल स्कूप शॉट, और उसके बाद एक बाउंड्री भी मारी। लगा कि आज अच्छे फॉर्म में है। 7 बॉलों पे 14 रन बना के फिर से वही शॉट अटेम्प्ट की, लेकिन इस बार मार्क वुड की 150 की बॉल पे अटेम्प्ट की और बॉल यहीं खिल गई विकेट कीपर के लिए, आसान सा कैच। उसके बाद तिलक वर्मा जो बेस्ट प्ले अभी फिलहाल बेस्ट फॉर्म में है इंडियन टीम में, 18 रन बनाकर एक अच्छी डिलीवरी पे आउट हो गए, तो तिलक वर्मा को इतना ब्लेम नहीं कर सकते। और हार्दिक, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल की बात हम कर चुके हैं, और ध्रुव जुरैल को पता नहीं क्यों इस टीम में रखा गया है,
जबकि मेरे ख्याल से और ज्यादा यंगस्टर्स हैं इंडियन टीम में जिनको ट्राई किया जा सकता है। एनीवेज, इंडियन टीम जो एक समय ठीक ठाक पोजीशन पे थी, 8 ओवर्स में 68 फॉर 3, अगले 10 ओवर में सिर्फ 63 रन्स बने जब इन तीनों ऑलराउंडर्स ने मिलके बॉल पे बॉल खाए। और हार्दिक पांड्या अगर अभी भी कैप्टेंसी के सपने देख रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं तो खुद चाहता था कि वो कैप्टन बने, लेकिन जब भी आप जिस भी कैप्टन के अंदर खेल रहे हैं भाई साहब, थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए। और अगर आप रस्टी हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरीके की घटिया परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे अब हार्दिक पांड्या की बॉलिंग भी ऐसे ही खराब चल रही है, बैटिंग भी। मुझे तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर डर हो रहा है कि हार्दिक पांड्या का ऐसी फॉर्म में चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलने वाले हैं। लेट्स सी कि अगले मैचेस में टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है, लेकिन स्पेसिफिकली अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या और साथ साथ सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।